हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशान में। जैसा प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे यूज करते हुए रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को, और मुझे उम्मीद है आपको वो सारे प्रोजेक्ट जरूर पसंद आए होंगे। तो अब जो हमारी वो सीरीज थी 3 ट्यूटोरियल्स की, वो अब एंड हो चुकी है और अब जो है हम अमेजिंग वीडियोस लाएंगे। और अब जो हम वीडियोस लाएंगे वो सारी जो है बड़ी वीडियोस होंगी, जिसमें आपको जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट सीखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में भी जो है हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले। तो आज मैं आपको जो है रिएक्ट जेएस के थ्रू एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। आज हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यूज करते हुए रिएक्ट जेएस को, 3.js को और टेलमेंट सीएसएस को। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। थोड़ी डिफरेंट वीडियो होगी क्योंकि इसमें हम रिएक्ट जेएस और 3.js का इस्तेमाल करने वाले हैं। प्रीवियसली हमने 3.js का इस्तेमाल नहीं किया, तो आज हमारी ये पहली वीडियो होगी जिसमें हम 3.js प्लस रिएक्ट जेएस और टेलमेंट सीएसएस का इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसके थ्रू जो है हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो एक अमेजिंग स्टूडियो एप्लीकेशन का होगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस अमेजिंग क्रिएटिव स्टूडियो एप्लीकेशन को हम क्रिएट करेंगे यूज करते हुए इन 3 टेक्नोलॉजीज को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले क्रिएटिव स्टूडियो एप्लीकेशन का। स्टार्ट टू एंड। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज की वीडियो में जो हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, और आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो एक अमेजिंग क्रिएटिव स्टूडियो एप्लीकेशन का होगा, जिसको हम आज क्रिएट करेंगे यूज करते हुए रिएक्ट जेएस को, 3.js को, और इसमें जो है हम टेलमेंट सीएसएस का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। तो मैं सबसे पहले इसका जो फोल्डर है अपने डाउनलोड्स के थ्रू ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा फोल्डर है और मैंने इस क्रिएटिव स्टूडियो के फोल्डर को यहाँ से ओपन कर लिया। उसके बाद मैं आ जाऊंगा अपनी मेन फाइल के अंदर, जिसके अंदर से मैं सारी चीजों को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं मैंने जो है इन सारी चीजों को ऐसे रिमूव कर दिया, जो कि ऑलरेडी मेरे पास है, क्योंकि अब जो है मैं इन चीजों की नीड नहीं होने वाली। तो जब मैं इसको कर देता हूँ इंस्टॉल, इस तरह करके जो है मैंने इसको कर दिया रिमूव। यहाँ से रिमूव करने के बाद मैं यहाँ तक इसको करूंगा सेव। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, क्योंकि अब जो है हमने ओपन बॉडी टैग ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो अब मुझे इसकी नीड नहीं होगी। सिंपली मैं आ जाऊंगा टाइटल के अंदर, और टाइटल में आने के बाद मैं जो है टाइटल को रिमूव करके यहाँ पे एक सिंपल टाइटल ला दूंगा जो कि क्रिएटिव स्टूडियो ऐप का हो जाएगा। तो इधर से लिख देते हैं कुछ इस तरह। तो ये मैंने टाइटल दे दिया। मैं इसको यहाँ से करूंगा सेव, और मैं इस फाइल को अपने डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल क्रोम, जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ हर वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैं जो है इस फाइल को ओपन कर लूंगा। आ जाएंगे पब्लिक फाइल, ये हमारी मेन फाइल है, तो डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो गई हमारी फाइल ओपन, और इसको अब मैं करता हूँ साइड बाय साइड, ताकि जो कोड मैं लेफ्ट पे करूँ वो राइट पे आपको जो है टोटली शो हो जाए। इस तरह करते हैं। और अब जो है मैं लेफ्ट साइड से कोडिंग वाली जो हमारी साइड है इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ये करने के बाद कंट्रोल बी प्रेस करके मैं साइड पैनल को ऐसे कर दूंगा क्लोज, और फिर जो हमने क्लोज हेड किया है इसके नीचे से हमें एक बॉडी टैग क्रिएट करना है। फिर अब जो है क्लोज बॉडी टैग को ऐसे रिमूव कर देना, और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सारे कोड्स क्लियरली नजर आए। फिर उसके बाद हमें बॉडी में आ जाना है। यहाँ पे मैं एक डेटा स्पाई डालूंगा। डेटा स्पाई में मैं स्क्रॉल लिख दूंगा इस तरह करके। फिर उसके बाद जो है यहाँ मैं लिखूंगा डेटा टारगेट इक्वल टू, जो कि डॉट नेटबार में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा डेटा ऑफसेट। डेटा ऑफसेट में जो है अब मैं इधर मेंशन करूंगा 40। डेटा ऑफसेट की जो या आप कह सकते हैं डेटा ऑफसेट का जो नंबर है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने 40 कर दिया, और उसकी आईडी भी मैंने जो है होम कर दी। फिर उसके बाद हमें जस्ट आ रहे हैं नीचे, और इधर मैं नेम में क्लास दे दूंगा एक, जो कि नेम बार कस्टम, और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा कस्टम नेम बार इस तरह, और फिर लिखते हैं नेम बार एक्सपेंड एलजी। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं नेम बार डार्क। फिर यहाँ लिखते हैं डेटा स्पाई इक्वल टू एफिक्स, ये लिख दिया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखते हैं डेटा ऑफसेट, और यहाँ पे लिखते हैं टॉप इक्वल टू 20। ये लिखने के बाद जस्ट मैं इधर लिखूंगा डिफ क्लास, और यहाँ लिखते हैं कंटेनर। फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं टैग एचरिफ को यहाँ रिमूव करके इसकी जगह लिखेंगे क्लास, जो कि लेफ्ट बार ब्रांड, और फिर एचरिफ लिखना है, और फिर यहाँ पे हैशटैग। उसके बाद इमेज ऐसे स्लैश, और यहाँ लिखते हैं इमेज, और यहाँ पे लिखते हैं लोगो डॉट पीएटी। फिर इस ऑल्ट में आप अगर लिखना चाहते हैं कुछ तो आप सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं लिखना चाह रहा, तो मैं सिंपली एक बटन का टैग इधर इसके नीचे क्रिएट करूंगा, जिसमें क्लास नेमबार टॉगलर की आ जाएगी। टाइप बटन दे देंगे, और यहाँ पे डेटा टॉगल मेंशन करूंगा मैं, जो कि क्लास। फिर उसके बाद जो है डेटा टारगेट इधर देना है। डेटा टारगेट में मैं लिखूंगा नेमबार सपोर्टेड, तो इधर हम लिख देंगे नेमबार सपोर्टेड कंटेंट। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं एरिया कंट्रोल्स, तो मैं इधर यहाँ मेंशन करूंगा एरिया कंट्रोल्स इक्वल टू, और यहाँ लिखते हैं नेम बार सपोर्टेड, और यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट। फिर उसके बाद जो है एरिया एक्सपेंडेड,
और एरिया एक्सपेंडेड में मैं लिख दूंगा फॉल्स। फिर अब जो है यहाँ पे एरिया लेवल में जो है मैं यहाँ लिखूंगा टॉगल नेविगेशन। ये लिखने के बाद जो है अब हमें बेसिकली इसके नीचे आ जाना और यहाँ पे मैं स्पेंड टैग ओपन क्लोज करूंगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बटन का क्लोज टैग के नीचे हम जो है एक डिव क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें मैं कोलैप्स डालूंगा। यहाँ पे लिखते हैं navbar कोलैप्स। ये लिखने के बाद जस्ट अब यहाँ पे मैं आईडी लिखता हूँ जो कि navbar सपोर्टेड और यहाँ लिखते हैं कॉन्टैक्ट। फिर उसके बाद जो है यूएल टैग और यूएल में मैं इधर क्लास दे दूंगा जो कि navbar नैव और यहाँ लिखते हैं ml ऑटो। फिर उसके बाद आ रहा है नीचे एल में मैं लिखूंगा क्लास जो कि हो जाएगा नैव आइटम। और फिर उसके बाद जो है ए टैग और यहाँ पे एचएफ को रिमूव करके क्लास दे देंगे इसकी जगह जो कि नैव लिंक। फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ एचएफ में आ रहा है एचएफ में हैशटैग होम लिखूंगा मैं और फिर यहाँ पे सेंटर में होम। और फिर ये सब लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट बेसिकली ये करना है कि अब हमने जो क्लोज एल किया है इसके नीचे आके हमें एक एल और क्रिएट करना है जिसमें मैं एक क्लास और दे दूंगा जो कि नैव आइटम। ए टैग और एचडिफ को ऐसे रिमूव करके इसकी जगह क्लास एज नेमलिंक डिफाइन करेंगे इधर। फिर इधर मैं दूंगा एचडिफ और हैशटैग इसमें हम डिफाइन करेंगे सर्विस और यहाँ पे लिख देंगे सर्विस इस तरह। फिर उसके बाद इसके नीचे आना है क्लास नैव आइटम। फिर ए टैग और यहाँ पे एचडिफ को रिमूव कर दें इसकी जगह क्लास नेमलिंक आ जाएगी। एचडिफ फिर दे रहे हैं और यहाँ पे इस बार मैं लिख दूंगा पोर्टफोलियो और यहाँ पे भी लिख देंगे पोर्टफोलियो। फिर उसके बाद जो है वापस एल टैग डालना है फिर क्लास नैव आइटम तो मैं इधर दूंगा नैव आइटम इस तरह। फिर ए टैग एचडिफ को रिमूव करना है क्लास हो जाएगी नैव लिंक। फिर एचडिफ देना है इधर और एचडिफ में जो है मैं लिखूंगा टीम और यहाँ पे भी लिख देंगे टीम इस तरह। फिर उसके बाद जो है वापस एल टैग के नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्लास नैव आइटम दे दूंगा। यहाँ पे ए टैग दे रहा है एचडिफ को रिमूव करना है यहाँ क्लास नैव लिंक। फिर इसमें एचडिफ दे रहा है और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस बार टेस्टिमोनियल और फिर यहाँ पे लिख देंगे टेस्टिमोनियल इस तरह। फिर उसके बाद जो है एल इसमें क्लास लिखते हैं नैव आइटम और फिर उसके बाद जो है ए टैग मैं इधर ए टैग डालूंगा एचडिफ को रिमूव करके क्लास नैव लिंक। फिर उसके बाद जो है एचडिफ और यहाँ पे ब्लॉक लिखना है फिर यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉक। उसके बाद जो है वापस एल टैग और यहाँ पे क्लास नैव आइटम और फिर उसके बाद जो है ए टैग यहाँ पे मैं क्लास लिख दूंगा जो कि नैव लिंक। और यहाँ पे जो है अब मैं आगे आ जाऊंगा स्टैक के और यहाँ एचडिफ हैशटैग और यहाँ लिखते हैं कॉन्टैक्ट। यहाँ पे भी आके कॉन्टैक्ट लिखते हैं सेव करना है यहाँ तक और रिलोड। तो अब आप देखेंगे हमें एक लोगो शो हो चुका है और यहाँ पे एक नैवबार मेन्यू भी शो हो गया जिसके अंदर हमें सारे नैवबार मेन्यू शो हो रहे हैं लेकिन अभी आपको इसलिए शो नहीं हो रहे और बर्गर मेन्यू भी इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि व्हाइट कलर में और हमारा बैकग्राउंड भी व्हाइट है इसलिए जो है वो ओवर कलर आ रहा है। लेकिन अभी हम इसको चेंज करते हैं तो ये लिखने के बाद जो है हमें बेसिकली अब इसके नीचे आना है एक एल टैग और क्रिएट करना है क्लास लेकिन इसमें मैं नैव आइटम तो दूंगा ए टैग भी डालूंगा लेकिन अब जो उसमें क्लास होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा नैव लिंक। ऑब्वियसली ये सब मैंने ऊपर भी लिखा था लेकिन इसके अंदर हम एक और क्लास देंगे जो कि बीटीएन प्राइमरी की हो जाएगी और बीटीएन एसएम देंगे और फिर MLLG3 ये मेंशन किया मैंने। और एचडिफ में मैं इधर डाल दूंगा कंपोनेंट्स फाइल का URL और यहाँ मैं लिख दूंगा कंपोनेंट। सेव करना है यहाँ तक और रिलोड। तो अब आप देखेंगे कि हमें कंपोनेंट्स का भी जो है एक शो हो गया सेक्शन लेकिन इसमें कॉमन मतलब इसमें एक अनकॉमन चीज ये है कि ये बटन के टाइप में हमें शो हो रहा है लेकिन बाकी जो नैवबार मेन्यूज है वो नॉर्मली जैसे नैवबार मेन्यू शो होते हैं उसी तरह शो हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं एडवांस मेन्यू था इसलिए जो है मैंने इसको बटन में मेंशन किया है। फिर उसके बाद हमें जो नैव टैग हमने डाला है क्लोज का उसके नीचे आ जाना यहाँ पे हेडर की क्लास हमें डालनी है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ हेडर की क्लास दे देते हैं जो कि हो जाएगी हेडर और इसी के अंदर मैं लिखूंगा डिफ क्लास ओवरले तो मैं इधर लिखूंगा डिफ क्लास ओवरले कुछ इस तरह। फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं H6 और यहाँ पे क्लास लिखनी है जो कि सबटाइटल और यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल टी विद बिग आइडियाज तो मैंने इधर ये मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद H1 लिखना है यहाँ पे लिखते हैं क्लास टाइटल और फिर यहाँ पे लिखते हैं क्रिएटिव स्टूडियो और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आ रहा है यहाँ पे डिफ क्लास एस बटन्स लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट जो कि सेंटर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ए टैग और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्विस और क्लास लिखते हैं बीटीएन प्राइमरी इस तरह करके। और फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ लिखना है राउंडेड और राउंडेड WLG यहाँ पे बीटीएन लिखना है LG और फिर इसमें लिखते हैं my1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अवर सर्विस इस तरह करके। तो ये लिखने के बाद जो है अब हमें आ जाना है नीचे और ए टैग यहाँ पे लिखते हैं
कॉन्टैक्ट में जो है मैं क्लास लिखूंगा पीटीएन आउटलाइन, फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखते हैं लाइट राउंड डेट, और यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूँ WLG BTN LG, और यहाँ पे लिखना है my1, फिर उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट इस तरह, फिर इसको यहाँ सेव करना है, फिर उसके बाद जो है आना है नीचे और डिफ क्लास बॉक्स टैग सेंटर। अब जो है यहाँ पे डिफ क्लास लिखना है और यहाँ लिखते हैं बॉक्स आइटम, ये लिखने के बाद आई टैग और यहाँ लिखते हैं TI, मैं इधर से जस्ट आई टैग लिखूंगा और यहाँ लिखते हैं TI वेक्टर, तो यहाँ पे लिखते हैं TI वेक्टर इस तरह करके। फिर उसके बाद आई टैग जो हमने क्लोज किया है इसके नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखेंगे H6 नॉर्मली और यहाँ क्लास दे देंगे जो कि बॉक्स टाइटल की एक क्लास आ जाएगी यहाँ पे। फिर सेंटर में टाइटल के मैं लिखूंगा UX UI डिजाइन, तो ये मैंने मेंशन कर दिया इधर। फिर उसके बाद नीचे आ रहा है डी टैग, यहाँ पे मैं लिखूंगा $$emit कॉमा, यहाँ लिखते हैं कंसेप्ट इंटर, फिर उसके बाद एलिट और यहाँ पे मैं लिखूंगा ओमनिस इस तरह करके, और यहाँ लिखते हैं एक्सेप्ट, तो जस्ट हमें जो है यहाँ जाना और यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सेप्ट टूरी, फिर कॉमा और यहाँ लिखते हैं वैलिड ऐसे लेबोरम, फिर उसके बाद जो है एक्स प्लीज कैबो और यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम। इस तरह लिखने के बाद जो हमने क्लोज किया पी टैग उसको जो है मैं ले आना है ऊपर, और यहाँ से जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, तो जस्ट हमें आ जाना है स्टार्ट में और यहाँ से मैं इसको यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, और ये करने के बाद जस्ट हमें जो है आ जाना है नीचे, और यहाँ पे मैं एक और डिफ क्लास दे दूंगा जो कि बॉक्स आइटम, ये मैंने मेंशन किया। फिर उसके बाद आई टैग इसमें क्लास दे देंगे जो कि TI फिल्टर, और यहाँ पे जो है हमें आ जाना है इसके नीचे H6 और H6 में क्लास दे देंगे जो कि बॉक्स टाइटल। अब जो है यहाँ पे लिखेंगे वेब डेवलपमेंट, मैं इधर से वेब डेवलपमेंट लिखूंगा, फिर उसके बाद पी टैग यहाँ इसको करना है पेस्ट। अब जो है मैं इसको ले आऊंगा बैक पे कुछ इस तरह, फिर अब जो है यहाँ पे बेसिकली अब हमें वापस आ जाना है स्टैक के नीचे, और यहाँ पे मैं एक और डिफ क्लास दूंगा जो कि बॉक्स आइटम का हो जाएगा, और यहाँ पे मैं आई टैग भी मेंशन करूंगा जो कि क्लास TI और यहाँ लिखेंगे मोबाइल। फिर उसके बाद नीचे आ रहा है यहाँ लिखते हैं H6 क्लास, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इस बार बॉक्स टाइटल, फिर उसके बाद सेंटर में आ रहा है यहाँ लिखते हैं ऐप डिजाइन। ये लिखने के बाद जो है पी टैग डालना और यहाँ इसको पेस्ट कर देना है, यहाँ तक इसको करना है सेव, और जो हमने यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखना है इसको मैं बैक पे ले आता हूँ। फिर इसमें लिखना है सेक्शन और यहाँ लिखना है ID अबाउट, फिर अब जो है यहाँ पे डिफ क्लास एस कंटेनर भी लिखते हैं, फिर डिफ क्लास रो अलाइन और यहाँ पे लिखते हैं आइटम सेंटर, फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास कॉल MD5 हो गया, और फिर कॉल LG4 भी लिखते हैं। इसमें इमेज लिखते हैं SS/ और यहाँ लिखते हैं इमेज और फिर about.jpg, ये मेंशन किया। फिर उसके बाद जो है हमें जो आना है स्टैक के नीचे डिफ टैग के एक और डिफ क्रिएट करना है, इसमें क्लास दे देंगे जो कि कॉल MD7 और कॉल LG8 की हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है अब हमें आ जाना है एट द टॉप, और फिर यहाँ पे मैं क्लास भी दे दूंगा जो कि W100 इमेज थंबनेल इस तरह, फिर मैं यहाँ लिखूंगा MD3। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है हमें इसी टैग के नीचे आ जाना है इसके अंदर, फिर H6 का एक टैग डालना है जिसमें हम क्लास दे देंगे सेक्शन सब टाइटल, फिर गैप देके MD0 आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे B क्रिएट। ये लिखने के बाद जस्ट आ रहा है नीचे और यहाँ लिखते हैं H6 क्लास सेक्शन और यहाँ लिखते हैं टाइटल, फिर उसके बाद यहाँ MB3 लिखना है और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑसम वर्ड। फिर उसके बाद जो है नीचे आ रहा है यहाँ लिखते हैं पी टैग, जिसमें जो है वही टैग पेस्ट कर देंगे इस तरह करके, याद कह सकते हैं। इस तरह करने के बाद अब जो है मैं लॉरेंट टैग दे दूंगा और इसको मैं यहाँ क्लोज कर दूंगा। फिर उसके बाद आ जाएंगे नीचे और यहाँ पे मैं जो है वही टैग डाल दूंगा जो कि हमने डाला था, और फिर उसके बाद जो है हम वापस से आ जाएंगे नीचे जो कि हमने मतलब एक और पी टैग क्रिएट करना है, फिर उसके अंदर भी हम यही टैग दे देंगे। इस तरह करने के बाद जो है हमें जैसा बेसिकली ये करना है कि अब हमें जो है आ जाना है स्टैक के नीचे सेक्शन टैग जो कि हमने क्रिएट किया, और यहाँ पे मैं एक और सेक्शन टैग डालूंगा जिसमें हम क्लास दे देंगे SVG इमेज, और फिर यहाँ पे हम जो है DDMD मेंशन करेंगे। सेव करना है यहाँ पे और रिलोड। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है चेंज हो गया, और अगर मैं अपने बर्गर मेन्यू को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं सारे हमारे जो मेन्यूज हैं वो शो हो रहे हैं जो कि टोटली अमेजिंग लग रहा है। तो इस तरह जो है अब हमें सारी चीजें परफेक्टली नजर आ रही है। बाकी इधर हमें ये सब भी देखने को मिल रहा है जो कि पैराग्राफ का साइन है, ये भी टोटली अमेजिंग लग रहा है। फिर उसके बाद हमें इस सेक्शन टैग के आ जाना है नीचे, और यहाँ पे मैं डिफ क्लास कंटेनर डालूंगा
जिसमें हम टैग्स करेंगे सेंटर, मतलब सारा टैग्स होगा सेंटर में। इसी के साथ H6 में क्लास दे देंगे। H6 में मैं क्लास दूंगा सेक्शन सबटाइटल और सेंटर में लिखेंगे BC। ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट आ जाना है अब इस टैग के नीचे और यहाँ लिखता है H6 क्लास और यहाँ पे मैं लिखते हैं सेक्शन टाइटल और फिर उसके बाद MB6 और यहाँ पे लिखते हैं व्हाट अदर डोंट सी। ये लिख दिया। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे और यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास और फिर यहाँ पे लिखते हैं विजिट और विजिट में मैं लिखूंगा MB4। ये लिखने के बाद जो है अब मैं यहाँ लिखूंगा डिफ क्लास एज विजिट और यहाँ आइटम लिखते हैं। फिर अब जो है यहाँ पे मैं आइटम लिखूंगा क्लास और यहाँ पे लिखते हैं TI नोटपैड। तो मैंने अगर कुछ इस तरह TI नोटपैड लिख दिया। फिर अब जो है हमें आ जाना है नीचे और यहाँ लिखते हैं H4 और यहाँ पे लिखते हैं प्लानिंग। फिर अब जो है यहाँ नीचे आना है, यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास विजिट आइटम। उसके बाद जो है यहाँ लिखते हैं आइटम और मैं यहाँ पे जस्ट मेंशन करूंगा इस बार TI लेआउट और TI लेआउट में जो है हमें जस्ट आना है उसके नीचे और यहाँ लिखते हैं H4 मॉकअप। फिर उसके बाद जो है डिफ डालना है, यहाँ पे विजिट आइटम मेंशन करना है और फिर उसके बाद आई टैग इसमें क्लास दे देंगे जो कि हो जाएगी TI लेआउट इस तरह। फिर अब जो है आ रहा है नीचे और यहाँ पे H4 मेंशन करना है वापस, जिसमें मैं लिखूंगा टेबल अपर इस तरह करके। फिर उसके बाद वापस इधर क्लास देनी है विजिट आइटम की और यहाँ पे मैं आई टैग दूंगा जिसमें क्लास देंगे TI और यहाँ लिखते हैं फिल्टर। फिर अब जो है आ जाना है नीचे और यहाँ पे जो है फिल्टर इस तरह लिखते हैं। फिर उसके बाद आ जाना है इसके नीचे और अब जो है मैं जस्ट ये करूंगा जहाँ पे हमने TI लेआउट लिखा है इसकी जगह मैं यहाँ कर दूंगा TI फिल्टर और फिर उसके बाद जो है हमने TI जहाँ लिखा है यहाँ पे मैं लिख दूंगा थम्स अप। ये लिखने के बाद जस्ट आ रहा है नीचे और यहाँ लिखता है H4 जिसमें मैं लिखूंगा प्रोवाइड। और फिर अब जो है यहाँ पे हमें आ जाना है सेक्शन टैग के नीचे जो कि हमने क्रिएट किया, यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन ID जो कि सर्विस। फिर उसके बाद जो है डिफ क्लास जो कि हो जाएगा कंटेनर और यहाँ पे लिखते हैं एक्सेस जिसमें मैं क्लास लिखूंगा जो कि सेक्शन सबटाइटल और फिर उसके बाद जो है टेक्स्ट जो कि सेंटर। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा मेक्स कैबिन इस तरह करके। फिर आ जाना है नीचे H5 में मैं क्लास लिखूंगा जो कि सेक्शन और यहाँ लिखेंगे सेक्शन टाइटल इस तरह करके और यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर और फिर उसके बाद MB6 और यहाँ पे मैं लिखूंगा आवर सर्विस। फिर अब जो है मैं आना है नीचे और यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास रो। फिर उसके बाद डिफ क्लास कॉल SM4 कॉल MD3 और जो है यहाँ पे डिफ क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड MB4। अब जो है यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास कार्ड बॉडी इस तरह लिखते हैं। फिर H2 और अब जो है H2 में मैं मेंशन करूंगा क्लास एज MB4। फिर अब जो है यहाँ आई टैग देना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास जो कि हो जाएगी TI फिल्टर जैसे हमने मेंशन किया है एट द टॉप और इसके साथ टेक्स्ट प्राइमरी। ये लिखने के बाद जो हमने H2 क्लोज किया उसके नीचे आ रहा है और यहाँ H6 लिखना है इसकी जगह। यहाँ पे क्लास देंगे कार्ड टाइटल और फिर उसके बाद सेंटर में आके यहाँ प्रोग्रेस SUMINDA इस तरह मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया। हेडिंग टाइप आप कह सकते हैं, वो टेक्स्ट जो है हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जो है हमें 3 डिफ्स के नीचे आ रहे हैं जो कि हमने क्रिएट किए, ये रहे 3 डिफ्स और फिर यहाँ पे एक और डिफ क्लास देनी है जो कि कॉल SM4 की हो जाएगी और कॉल MD3। फिर उसके बाद जो है डिफ क्लास और यहाँ लिखते हैं कार्ड MB4 और फिर उसके बाद वापस नीचे आ रहा है और यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास कार्ड बॉडी और फिर अब जो है H2 और यहाँ पे लिखते हैं MB4 और यहाँ लिखते हैं आई टैग क्लास TI पेंट। मैं लिखता हूँ TI पेंट रोलर और यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट प्राइमरी। तो ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट फाइनेंस टैग के नीचे यह H6 लिखना है जिसमें हम क्लास दे देंगे इस बार कार्ड टाइटल और यहाँ पे लिखना है डेबिट और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं एवरेज। फिर उसके बाद जो है P टैग और यहाँ इसको करना है पेस्ट। उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे और यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास जो कि कॉल SM4 और फिर कॉल MD3। अब जो है यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास जो कि कार्ड MD4। फिर उसके बाद जो है डिफ क्लास और यहाँ लिखते हैं कार्ड बॉडी और फिर H2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ MD4। ये लिखने के बाद जस्ट आई टैग देना है, इसमें क्लास लेते हैं TI रूलर और यहाँ मैं लिखता हूँ पेंसिल। मैं इधर से जस्ट लिखता हूँ पेंसिल इस तरह और फिर उसके बाद जो है टेक्स्ट प्राइमरी मेंशन कर देना। अब जो है H2 जो हमने क्लोज किया उसके नीचे आ रहे हैं H6 डालना है इस बार। इसके अंदर मैं क्लास मेंशन करूंगा, क्लास में यहाँ मैं लिखूंगा कार्ड टाइटल, तो इधर कार्ड टाइटल दे देंगे और यहाँ पे लिखते हैं लेबीरो
और फिर लिखते हैं टेम्पो रेबस इस तरह करके। फिर उसके बाद जो है इसके नीचे आ रहा है, यहाँ लिखते हैं बी टैग और वही टैग जो है यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ तक इसको करना है सेव। और फिर उसके बाद 3 डिफ जो हमने डाले हैं उसके नीचे आ जाना है फिर से, और यहाँ डिफ क्लास क्रिएट करनी है जो कि कॉल sm4 और यहाँ लिखते हैं कॉल md3। फिर उसके बाद डिफ क्लास और यहाँ लिखते हैं कार्ड md4। फिर इसमें डिफ क्लास लिखते हैं जो कि कार्ड बॉडी, तो इधर मैं मेंशन करूंगा कार्ड बॉडी। और फिर h2 में इस बार मैं लिखूंगा क्लास जो कि md4। आई टैग में लिखते हैं ti बोल्ड और यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट प्राइमरी, आप कह सकते हैं टी आई लेयर्स मेंशन करते हैं इधर, और यहाँ मैं लिखता हूँ टेक्स्ट प्राइमरी इस तरह करके। फिर उसके बाद जो है h2 टैग के नीचे आ रहा है, यहाँ h6 डाल देना है, इसमें क्लास दे देते हैं जो कि कार्ड टाइटल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्टिस्ट, और फिर यहाँ पे लिखते हैं इस तरह करके मैंने जो है टैक्स लिख दिया। फिर आना है इसके नीचे और वही टैग जो है हमें यहाँ पेस्ट कर देना है, फिर बैक स्पेस करना है इधर। उसके बाद जो हमने 3 डिफ्स डाले हैं उसके हमें नीचे आ जाना है। तो अब जो है आप देख सकते हैं हमने जो है ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी। और फिर जस्ट यहाँ आने के बाद अब मैं एक चीज़ ये करूँगा कि मैं इस टैग को यहाँ से करूँगा कॉपी। तो ये 3 डिफ जो हमने डाले हैं यहाँ तक, इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ करेंगे पेस्ट। इसी तरह मैं नीचे आके भी इसको कर दूंगा पेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ चेंज ये होगी कि मैं लेयर्स की जगह जस्ट इसको कर दूंगा बोल्ड, और फिर यहाँ पे जो हमने लिखा है टेक्स्ट वो उसको भी मैं यहाँ चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट हो जाएगा इस बार मैं इसको कर दूंगा बोल्ड एकदम इस तरह करके, यहाँ पे सेव करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम इस तरह लिख देते हैं, यहाँ पे मैं करूंगा इसको सेव। और फिर उसके बाद आ रहा है नीचे, और यहाँ पे मैं लेयर्स की जगह इस बार कर दूंगा पैलेट। ये लिखने के बाद जो है हमने जो टेक्स्ट लिखा है इसकी जगह मैं लिख दूंगा जैसे नेहल, मैंने लिख दिया नेहल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टिक्का। सेव करना है यहाँ तक। और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट इसको फिर पेस्ट करना है। तो अब आ जाएंगे 3 टेक्स्ट के नीचे, वापस पेस्ट करेंगे और एक और बार। अब लेयर्स की जगह जो उसका टेक्स्ट हो जाएगा वो मैं कर दूंगा स्टैट्स अप इस तरह करके। और फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पे टाइटल फिर चेंज कर देंगे। तो टाइटल आप अपनी मर्जी का जो लिखना चाहे लिख दें, तो मैं भी रैंडमली अभी टाइटल लिख रहा हूँ। फिर इधर हम लिख देंगे 10 और यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम। ये लिखने के बाद यहाँ पे मैं करूंगा उसको सेव, और फिर सेव करने के बाद टेक्स्ट जो है सेव रहेगा, मतलब जो पैराग्राफ टेक्स्ट है। और यहाँ पे मैं लेयर्स की जगह इसको कर दूंगा इस बार लोकेशन एरो। और फिर अब जो है यहाँ पे मैं टेक्स्ट चेंज करके इसको कर दूंगा सिंथ विटेट। तो यहाँ पे हम कर देंगे सिंथ विटेट इस तरह। फिर इसको यहाँ करेंगे सेव, और अब आप देख सकते हैं हमने इसको सेव कर दिया। 3 डिफ जो हमने डाले हैं उसके बाद इसको दे रहे हैं थोड़ा गैप। फिर आना सेक्शन टैग जो कि हमने क्लोज किया इसके नीचे। तो आप देख सकते हैं हमने सारी चीजें क्रिएट कर ली। अब इधर मैं आईडी दे दूंगा एस पोर्टफोलियो सेक्शन के अंदर, और फिर यहाँ पे एक डिफ क्लास भी हम दे देंगे, और डिफ क्लास जो हम देंगे वो कंटेनर की हो जाएगी, और इसके साथ मैं टेक्स्ट सेंटर भी मेंशन करूंगा यहाँ पे। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने इधर टेक्स्ट सेंटर भी जो है मेंशन कर दिया। फिर अब जो है यहाँ पे मैं h6 दे दूंगा। h6 में क्लास दे देते हैं जो कि सेक्शन, और यहाँ पे लिखते हैं सबटाइटल। फिर इसमें मैं लिखता हूँ अवर ऑसम, और यहाँ पे लिखते हैं अवर ऑसम वर्ड्स। फिर उसके बाद आ रहा है नीचे, और यहाँ h6 क्लास लिखनी है जो कि सेक्शन टाइटल, और यहाँ md5 में मेंशन करूंगा। फिर सेंटर में यहाँ मैं लिखता हूँ अवर पोर्टफोलियो। ये लिखने के बाद जो है अब हमें जस्ट आ रहा है इसके नीचे, और यहाँ पे डिफ क्लास एज रो मेंशन करेंगे। फिर इसमें डिफ क्लास, और यहाँ मैं लिखता हूँ कॉल sm4। उसके बाद जो है डिफ क्लास, और यहाँ लिखते हैं इमेज रैपर। फिर उसके बाद जो है जस्ट आ रहा है नीचे, और यहाँ इमेज, और फिर उसके बाद लिखते हैं ss/image, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ folio 1.data। ये लिखने के बाद जो है अब हमें आ जाना है इसी टैग के नीचे, और यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास और ओवरले। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफ क्लास ओवरले इस तरह करके, और यहाँ पे लिखते हैं इन्फोस। उसके बाद जो है मैं आ रहा है नीचे, और यहाँ पे जो है मैं h5 डालूंगा। h5 में लिखते हैं प्रोजेक्ट टाइटल। उसके बाद जो है आना है नीचे ए टैग, और यहाँ लिखते हैं जावास्क्रिप्ट वॉइड, और यहाँ लिखते हैं 0। फिर उसके बाद जो है यहाँ मैं आई टैग दूंगा जिसपे हम क्लास दे देंगे ti zoom in। और फिर जो हमने ए टैग डाला है उसके नीचे आके एक और ए टैग डालना, और इसमें मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट वॉइड, यहाँ लिख लेंगे 0। और फिर यहाँ आई टैग क्लास ti zoom out। तो ये मैंने मेंशन कर दिया इस तरह। फिर इसको जो है अब मैं इसकी जगह लिख दूंगा ti link। सेव करना, और यहाँ पे जो 3 डिफ डाले हैं उनके नीचे आ जाना है हमें फिर से। और यहाँ पे आने के बाद जो है
यहाँ पे एक div क्लास देनी है जो कि इमेज रैपर, और फिर उसके बाद जो है इमेज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ s/image, और यहाँ लिखते हैं folio2 मेंशन करने के बाद जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा div क्लास ओवरले। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट इसी div के नीचे आ जाना, और यहाँ पे मैं लिखूंगा div क्लास ओवरले वापस से, और यहाँ पे लिखते हैं ओवरले इन्फोर्स। फिर उसके बाद जो है h5, और यहाँ आ जाएगा प्रोजेक्ट टाइटल। अब जो है यहाँ पे इसके नीचे आ रहे हैं 8 है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट वॉइड, यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा आई टैग, और यहाँ लिखेंगे टी जूम इन। ये लिखने के बाद जस्ट ए टैग डालना है, यहाँ पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट वॉइड वापस से, और यहाँ 0 आ जाएगा, और इस बार यहाँ मैं आई टैग फिर डालूंगा, लेकिन जो हमारी क्लास आ जाएगी वो टी लिंक की आ जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर भी यही चीज़ की थी। उसके बाद जो है हमें जस्ट आ जाना है वापस से इसी टैग के नीचे जो कि हमने अभी क्रिएट किया, तो वो जो है हमने पहला ऊपर क्रिएट कर लिया, और ये folio2 था। अब इसी तरह जो है folio3 भी क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं जस्ट बेसिकली ये करूँगा, हमें 3 divs के बाद गैप दे रहे हैं, तो मैं 3 divs तक इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो जस्ट हमें आना है यहाँ तक, 3 divs तक मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दूंगा, सिर्फ folio2 की जगह मैं एक चेंज कर दूंगा folio3 के अंदर। उसके साथ ही हम जो है वापस से एक चीज़ करेंगे, और फिर मैं इसको कर दूंगा यहाँ से folio3 जैसे किया, यहाँ हो जाएगा folio4, यहाँ पे मैं folio5 कर दूंगा। फिर उसके बाद जो है आ जाना है हमें वापस से नीचे, और फिर उसके बाद यहाँ मैं लिख दूंगा इस बार folio6, तो हमारी इमेज 6 तक है, तो हमने यहाँ तक इसको डाल दिया। फिर उसके बाद जो हमने क्लोज किया सेक्शन टैग, उसके हमें आ जाना है नीचे, यहाँ पे मैं एक आईडी दे दूंगा s3, मैंने एक आईडी 3 की सेट कर दी इधर। फिर उसके बाद जो है मैं एक div क्लास भी दे दूंगा इधर एज कंटेनर। ये लिखने के बाद यहाँ मैं लिखूंगा h6, और यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन सबटाइटल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टैग जो कि हो जाएगा सेंटर। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा मीट विद, और फिर वापस से h6 डाला, और फिर इसमें मैं डालूंगा क्लास जो कि सेक्शन टाइटल, और यहाँ md5 लिखेंगे, इस बार टेक्स्ट हो जाएगा सेंटर, और यहाँ पे लिखेंगे अवर एंजल्स, इस तरह यहाँ पे इसको करना है सेव। फिर उसके बाद जो है div क्लास, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रुप। फिर उसके बाद जो है div क्लास जो कि हो जाएगा कॉल md, तो मैं इधर से लिखूंगा div क्लास कॉल md6 हो जाएगी यहाँ पे, या आप कह सकते हैं कॉल sm6, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉल md, फिर कॉल md में 4। उसके बाद जो है div क्लास, और यहाँ पे लिखते हैं कार्ड, और फिर टैग सेंटर। उसके बाद जो है md4, फिर md4 लिखने के बाद जो है हमें जस्ट आ रहा है नीचे, और यहाँ लिखते हैं इमेज टैग, और इमेज टैग में जो है क्लास, और क्लास में मैं लिखूंगा कार्ड इमेज, और यहाँ पे लिखते हैं टॉप इंसेट। फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ पे सोर्स का टैग डालना है s/, और यहाँ लिखना है image/awaiter, और फिर इसमें मैं लिखूंगा awaiter.jpg। ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट आना है इसी टैग के नीचे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा div क्लास बॉडी। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट यहाँ लिखना है कार्ड बॉडी, इस तरह का। फिर उसके बाद जो है h6, मैं इधर से जस्ट आ जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ लिखते हैं h6 क्लास, जिसमें लिखते हैं स्मॉल टेक्स्ट प्राइमरी, और फिर उसके बाद जो है फॉन्ट वेट जो कि बोल्ड, और बोल्ड लिखने के बाद जो है यहाँ लिखते हैं फॉर्मुलर, इस तरह करके। फिर उसके बाद जो है यहाँ h5 लिखना है, और फिर इसमें क्लास दे देंगे जो कि कार्ड टाइटल, और यहाँ सेंटर में मैं लिखूंगा मैथ्यू, और यहाँ लिखते हैं डेविस। मैंने जो है रेंडमली नाम लिख दिया, और मैं पेस्ट कर दूंगा वही टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए जो है मैं आ जाऊंगा एट द टॉप, और ये हमारा टेक्स्ट था जो कि मैंने आपको दिखाया था। फिर उसके बाद यहाँ तक हम इसको करेंगे कॉपी, और फिर इसी टेक्स्ट को जो है हम डाउन पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ये करने के बाद यहाँ बैक स्पेस देनी है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमें आ जाना है, और फिर क्लोज पी टैग के नीचे आके यहाँ पे टैग डालना है जो कि div क्लास सोशल्स का हो जाएगा, जिसमें हम ऑल द क्लाइंट्स के जो है टेस्टिमोनियल्स कह सकते हैं आप, उनके सोशल मीडिया आइकन्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ए टैग डाला, यहाँ मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट वॉइड, और यहाँ लिखना है 0। फिर उसके बाद यहाँ आई टैग, जिसमें हम क्लास दे देंगे टी फेसबुक, ये लिखना। फिर उसके बाद ए टैग के नीचे आना है, फिर ए टैग देना है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वॉइड, फिर मेंशन करना है, फिर 0 देना है यहाँ पे, और फिर यहाँ आई टैग देना है क्लास, और यहाँ हो जाएगा टी गिटहब। फिर उसके बाद यहाँ पे वापस नीचे आना, और यहाँ पे वापस जावास्क्रिप्ट वॉइड लिखना है जैसे हमने ऊपर लिखा है 0, यहाँ पे आई टैग, तो यहाँ पे लिखना है आई टैग क्लास, और यहाँ हो जाएगा टी ड्रॉप बॉक्स, तो इधर ड्रॉप बॉक्स लिख देते हैं। फिर अब जो है वापस नीचे आना है ए टैग, और यहाँ लिखते हैं जावास्क्रिप्ट वॉइड, यहाँ 0 लिखना है, फिर आई टैग, और इसमें क्लास लिखते हैं जो कि टी ट्विटर। और यहाँ पे जो है अब मैं ये करूँगा कि
जस्ट हमने जो डिप्स डाले हैं, मतलब जो हमने 4 डिप्स डाले हैं उसके नीचे आ जाना है हमें यहाँ पे। तो जस्ट अब हमें बेसिकली ये करना है 8 टैग और 4 डिप्स के नीचे आना है, और यहाँ पे आने के बाद अब जो है वही चीज हमें इधर भी डालनी है, लेकिन अब हम इधर ये करेंगे जो हमने 4 डिप्स तक लिखा है उसको मैं यहाँ से कर लूंगा कॉपी और उसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। जस्ट यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि जो हमारा क्लाइंट होगा उसका अवेटर हम चेंज करके इधर मैं कर दूंगा अवेटर 1, और यहाँ पे जो है मैं मैथ्यू डेविस की जगह नाम चेंज करके कुछ और भी रख सकता हूँ। जैसे मैंने इधर अपना नाम लिख दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इधर चेंज कर दूंगा इमेज भी यूजर की, और मैं इधर से कर दूंगा एसईओ, मतलब जो पोस्ट है यूजर की वो मैं इधर से चेंज करूंगा। मैंने यहाँ से एसईओ कर दिया। फिर उसके बाद इसी तरह हमें जो है 4 डिप्स के बाद एक बार और इसको पेस्ट कर देना है, तो ये 4 डिप्स है, फिर यहाँ पे एक और बार पेस्ट किया। यहाँ पे भी वही सेम चीज होगी, मैं अवेटर 2 कर दूंगा इस बार, जैसे हमने ऊपर अवेटर 1 किया था। यहाँ फाउंडर की जगह मैं इस बार कर दूंगा डिजाइनर, तो यहाँ कर देंगे डिजाइनर कैपिटल में इस तरह करके, या आप स्मॉल में भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद H5 में आना है, और H5 में जो है हमें जस्ट यहाँ पे आप नाम चेंज करके, जैसे मैंने इधर लिख दिया करण पेरी, या आप कह सकते हैं आप इधर एक नाम लिख सकते हैं जैसे अहमद खान, ये मैंने एक नाम लिख दिया है, यहाँ पे सेव करा। फिर उसके बाद बाकी चीजें सेम ही है इस तरह करके, और अब जो है हमें जस्ट आना है उसी टैग के नीचे फिर से, और जो हमने 4 डिप्स डाले हैं उसके नीचे ही आ जाना है हमें, और फिर इसको वापस पेस्ट कर देना। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसको फिर से पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं जस्ट इसकी अवेटर इमेज जो है वो 3 कर दूंगा इस बार, जैसे हमने ऊपर 2 की। फिर अब जो है यहाँ पे वापस से यूजर का नाम हम चेंज कर देंगे, तो मैं इधर से जैसे यूजर का नाम कर दूंगा एचडी डेयास, इस तरह करके मैंने यूजर का नाम दे दिया, यहाँ पे सेव किया। फिर उसके बाद जो हमने 4 डिप्स डाले हैं उसके नीचे वापस से आ गया, तो हमारे जो 4 डिप्स है वो ये रहे, और फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। तो अब जो है आप देख सकते हैं मैंने इसको वापस से पेस्ट किया, और अब पेस्ट करने के बाद मैं वापस से इन चीज करूंगा जैसे हमने ऊपर की, जैसे मैं अवेटर की 3 की जगह इस बार अवेटर 4 कर दूंगा, क्योंकि हमने ऊपर अवेटर 3 किया। लेकिन ऊपर एक चीज आप ये भी देखें कि हमने जो पोस्ट है वो चेंज नहीं की। वैसे बेसिकली हमारी जो पोस्ट ऊपर थी वो ऐप डिजाइनर की थी, लेकिन आप अगर चाहें तो कोई भी एक पोस्ट डाल सकते हैं, तो मैं इधर लिख दूंगा ऐप डिजाइनर की एक पोस्ट। यहाँ पे मैं इसको करूंगा सेव, और फिर उसके बाद हमने इधर भी इमेज चेंज कर दिया, और यहाँ पे मैं जस्ट फाउंडर की जगह कर दूंगा इस बार डेवलपर, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा यूजर का नाम, जो भी हो जाएगा एडवर्ड हैरिस, इस तरह करके मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको किया सेव, और फिर उसके बाद जो है अब हमें जस्ट 4 डिप जो हमने क्रिएट किए हैं उसके नीचे फिर आ जाना है, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको वापस पेस्ट करूंगा। अब पेस्ट करने के बाद अब हमें जो है अवेटर 5 कर देना है इसको, तो मैं यहाँ पे अवेटर 5 कर दूंगा इस बार। अवेटर 5 करने के बाद जो है अब यहाँ पे मैं H6 के अंदर जो उसकी कैटेगरी है वो भी चेंज कर दूंगा, जो कि हो जाएगी फोटोग्राफर की। इस तरह मैंने इसकी कैटेगरी भी चेंज कर दी, और यूजर का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इधर कर दिया ब्रायन स्कॉट। सेव करना है इधर, और फिर उसके बाद जो है जो हमने 4 डिप्स डाले हैं उसके बाद हमें एक लाइन का गैप दे देना है, तो मैंने इधर एक लाइन का गैप दे दिया, और जो हमने सेक्शन टैग डाला है उसके नीचे आ जाना है। तो ये हमारा सेक्शन टैग और उसके नीचे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे जो है एक और सेक्शन हमें क्रिएट करना है क्लास के साथ, जो कि एसवीजी इमेज का होगा, और इसमें मैं लिखूंगा बीजी इमेज को। यहाँ तक लिख के मैं करूंगा सेव, और मैं अगर आपको दिखाऊं रिलोड करके तो आप देख सकते हैं हमें जो है कवर्ड सर्विसेज के साथ हमारा जो पोर्टफोलियो वर्क है वो सारा शो हो रहा है, जो कि टोटली अमेजिंग लग रहा है। और फिर इसके नीचे आते तो ये आपको टेस्टिमोनियल रिव्यू शो हो गए। इधर मैंने अपना नाम मेंशन कर दिया, फिर इधर एक और मैंने नाम मेंशन कर दिया अहमद खान, फिर इधर एचडीआर, इस तरह करके मैंने डिफरेंट नेम्स यूजर पे डाल दिए। तो इधर आप देख सकते हैं जो कि टोटली अमेजिंग है। और इधर आप कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हमने जो है जहाँ पे मैंने अपना नाम डाला है, अगर मैं इसको जो है टॉप पे ले जाऊँ, जैसे मैंने इधर अपना नाम कर दिया, इधर मैं आ जाता हूँ और इधर मैंने अपना नाम कर दिया, यहाँ पे करूंगा सेव, और यहाँ पे जो हमने नाम लिखा है इसकी जगह मैं इसको नाम कर दूंगा जैसे खान, इस तरह मैंने करा। फिर उसके बाद जो है अब मैं यहाँ पे अगर रिलोड करता हूँ तो इधर आप देखेंगे अब मुझे मेरा नाम इधर शो हो रहा है, और तीसरे पे जो हमने लिखा है अहमद खान के बाद, तो सारा खान अहमद खान के बाद हमने एक और नाम लिखा है, तो ये अहमद खान है। इसकी जगह जो है आप एक और नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एक नाम, जैसे इधर से हम जो है कोई भी एक नाम लिख लेते हैं, जैसे मैंने इधर लिख दिया इस तरह करके एलेक्जेंडर, इस तरह करके मैंने एक नाम लिख दिया आनंद।
और सेव करना है यहाँ पे और रिलोड। तो अब आप देखेंगे हमें जो है वो नाम इधर शो हो जाएगा अलेक्जेंड्रा आर्नल्ड का, इस तरह करके। तो अब आप देख सकते हैं टोटली अमेजिंग लग रहा है और इधर हमें जो है नीचे आ जाएगा और कुछ चीज़ें नीचे क्रिएट कर देंगे। तो मैंने इधर एक सेक्शन टैग क्रिएट किया है जैसा मैंने आपको दिखाया। इसके अंदर मैं एक डिफ क्लास भी क्रिएट करूंगा जो कि कंटेनर, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट करूंगा सेंटर। फिर इसके साथ ही मैं F6 डालूंगा या जिसमें हम क्लास दे देंगे। क्लास में मैं इस बार मेंशन करूंगा जो कि सेक्शन, और यहाँ लिखेंगे सबटाइटल। फिर सेंटर में लिखेंगे VR ऑसम, इस तरह मैंने मेंशन किया। उसके बाद जो है आ जाना है नीचे और यहाँ पे मैं H6 वापस से मेंशन करूंगा। यहाँ पे अब जो है हमें क्लास दे देनी है जो कि सेक्शन, और यहाँ लिखते हैं टाइटल MV6। ये लिखने के बाद यहाँ लिखते हैं सम फन फैक्ट्स कुछ इस तरह। और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे और यहाँ पे डिफ क्लास विजिट, और यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास विजिट इस तरह करके, और यहाँ विजिट 2 लिखते हैं। फिर इसमें डिफ क्लास और यहाँ लिखते हैं विजिट आइटम, और यहाँ लिखते हैं विजिट आइटम इस तरह। और फिर आई टैग, और जस्ट आई टैग में इधर हम क्लास लेते हैं जो कि हो जाएगी TI कप। और TI कप लिखने के बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे और यहाँ पे लिखते हैं आई टैग क्लास, और यहाँ पे इस बार जस्ट इसकी जगह मैं H6 लिख दूंगा, या क्लास लिखते हैं जो कि टाइटल, और यहाँ लिखते हैं 100+। तो इधर लिखते हैं 100+। फिर उसके बाद जो है डिफ क्लास, और यहाँ मैं लिखता हूँ सबटाइटल। फिर सेंटर में लिखते हैं अवार्ड्स वॉल सेव, और फिर उसके बाद नीचे आ रहा है और यहाँ लिखते हैं विजिट आइटम। फिर उसके बाद जो है यहाँ आई टैग लिखना है, यहाँ पे क्लास लिखनी है जो कि हो जाएगी TI फेस स्माइल। और फिर उसके बाद नीचे आ रहे हैं यहाँ पे H6 लिखना है, यहाँ क्लास लिखते हैं जो कि हो जाएगी टाइटल, और फिर 100+। फिर ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट आना है अब नीचे और यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास, और यहाँ पे लिखते हैं सबटाइटल, और यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूँ हैप्पी क्लाइंट्स। और फिर हैप्पी क्लाइंट्स लिखने के बाद जो है हमें यहाँ पे लिखना है डिफ क्लास, और यहाँ पे लिखते हैं विजिट आइटम, और फिर आई टैग लिखना है जस्ट TI, और यहाँ पे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड। और यहाँ पे जस्ट आ रहे हैं नीचे H6 क्लास, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल 845+, और यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास जो कि सबटाइटल, और यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। और फिर उसके बाद जो है डिफ क्लास जो कि विजिट आइटम की होगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आई टैग क्लास, और यहाँ लिखते हैं TI कमेंट्स। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं स्माइली। फिर आना है इसके नीचे H6, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास, क्लास में लिखेंगे टाइटल, और यहाँ पे हो जाएगा 15K+। फिर उसके बाद आना है नीचे और यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास, और फिर उसके बाद सबटाइटल। फिर अब जो है यहाँ पे कमेंट्स लिखते हैं, सेव करना है और यहाँ रिलोड। अब आप देखेंगे हमें जो है ये सारी चीजें शो हो गई, सब फन फैक्ट्स। और यहाँ पे फैक्ट्स में आप देख सकते हैं इधर हमें शो हो गया कि कितने अवार्ड जीते हैं आपकी साइट ने, आपकी ऐप ने, और कितने आपके हैप्पी क्लाइंट्स हैं, कितने प्रोजेक्ट अभी तक आपने कंप्लीट किए, कितने कमेंट्स आपको मिले। तो इस तरह करके आप भी रैंडमली ये कुछ चीजें डाल सकते हैं, क्योंकि इससे जो है यूजर अट्रैक्ट होता है, वो समझता है कि आपके इतने यूजर्स हैं, आपने इतने अवार्ड्स विन किए, इतने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, इतने कमेंट्स मिले, तो जरूर आपकी एप्लीकेशन की आपकी साइट बहुत अच्छी है, इस वजह से आपको जो है ये सारी चीजें मिली है। तो बहुत ही जो है ये चीज़ें बहुत ही जो है तासुर करती हैं। अगर आप जो है इन चीज़ें को डालते हैं अपनी ऐप या वेबसाइट में तो बहुत ही अच्छी होती है इससे, और आपका जो वर्ड है वो और बढ़ता है, और इससे जो है यूज़र और अट्रैक्ट होता है आपकी मतलब सर्विसेज की तरफ जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर्स को। फिर उसके बाद जो हमने क्लोज सेक्शन टैग डाला उसके नीचे आके मैं एक सेक्शन वापस क्रिएट करूंगा जिसमें मैं एक आईडी दे दूंगा एस टेस्टिमोनियल। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक डिफ क्लास दे दूंगा एस कंटेनर, यहाँ मैंने मेंशन किया। फिर उसके बाद यहाँ मैं H6 भी मेंशन करूंगा जिसमें हम क्लास दे देंगे एस सेक्शन सबटाइटल। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा टेक्स्ट सेंटर, और सेंटर में आके मैं लिखूंगा टेस्टिमोनियल। ये लिखने के बाद जो है अब मैं बेसिकली ये करूंगा, जो हमने H6 डाला है उसके नीचे आके एक और H6 क्रिएट करेंगे, इसमें क्लास दे दूंगा सेक्शन टाइटल टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ MV6 लिखना है। फिर यहाँ पे लिखते हैं व्हाट आवर क्लाइंट सेज, इस तरह मैंने लिख दिया। और फिर अब जो है ये लिखने के बाद अब हमें इसके नीचे आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ मैं लिखूंगा डिफ क्लास रो, और फिर उसके बाद डिफ क्लास, और यहाँ लिखते हैं कॉल MV6। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ लिखूंगा डिफ क्लास टेस्टिमोनियल, और टेस्टिमोनियल में मैं लिखूंगा टेस्टिमोनियल रैपर, और यहाँ लिखना है डिफ क्लास जो कि हो जाएगा इमेज होल्डर। फिर उसके बाद जो है इमेज, और यहाँ लिखते हैं एस स्लैश, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज स्लैश अवेटर 5.jpg। फिर उसके बाद जो है इसी डिफ के नीचे आ रहा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफ क्लास जो कि बॉडी हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ए टैग जिसमें लिखेंगे सबटाइटल, इस तरह मेंशन करूंगा मैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लिखा है
मतलब जो हम अभी लिखेंगे तो वो मेथड डाल देगा। तो मैंने इधर एक लॉरेंथिज्म का टैग डाला, फिर इसमें मैं h6 डालूंगा जिसमें अब मैं क्लास दे दूंगा एज टाइटल, फिर इधर हम सेंटर में एक नाम लिख देंगे जो कि हो जाएगा रिचर्ड। मैंने इधर लिख दिया जैसे रिचर्ड रैप, तो कोई भी आप एक नाम लिख सकते हैं इधर अपनी मर्जी का, इस तरह मैंने एक नाम लिख दिया। और फिर उसके बाद 3 टेक्स्ट के नीचे आके डिफ डालना है, यहाँ कॉल एंड 6 करना है, फिर इसमें डिफ क्लास एस टेस्टिमोनियल और यहाँ पे लिखना है टेस्टिमोनियल रैपर जो कि हमारी क्लास होगी, फिर इधर डिफ क्लास एस इमेज होल्डर ये मेंशन किया। फिर इसी क्लास के हमें जो है नीचे आना है यहाँ इमेज एस स्लैश इमेज स्लैश और यहाँ लिखना है वेटर 6, ये मैंने मेंशन किया यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है एक डिफ क्लास दे दी बॉडी की, और इसमें जो है मैं p टैग दूंगा जिसमें हम देंगे सब टाइटल इधर लिखा हुआ। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लॉरेन का टैग दूंगा इस तरह करके, और यहाँ h6 दे देंगे जिसमें मैं क्लास दे दूंगा टाइटल। टाइटल में इधर हम लिख देंगे जॉन डो इस तरह करके, सेव करना है इसको। और जो हमने सेक्शन टैग डाला है क्लोज वाला उसके अब नीचे आ जाना है, और यहाँ पे एक और सेक्शन टैग दे रहे हैं जिसमें मैं क्लास दूंगा, और क्लास में हम लिखेंगे HDG इमेज और यहाँ लिखेंगे PYLG। फिर उसके बाद डिफ क्लास देनी है इधर जो कि हो जाएगी कंटेनर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट सेंटर। फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं बटन टाइप, और बटन टाइप में मैं लिखूंगा बटन, क्लास हो जाएगी इधर BTN और यहाँ लिखेंगे BTN आउटलाइन। फिर इसमें मैं लिखूंगा प्राइमरी, प्राइमरी लिखने के बाद इधर लिखेंगे प्ले कंट्रोल इस तरह करके। फिर उसके बाद जो है अब हमें यहाँ लिखना है डेटा टॉगल, और डेटा टॉगल में मैं लिख दूंगा मॉडल इस तरह करके। और फिर उसके बाद जो है डेटा टारगेट लिखना है इस बार, और डेटा टारगेट में मैं लिखूंगा एग्जाम्पल मॉडल और यहाँ लिखना है इसको सेंटर। फिर उसके बाद जो है यहाँ आई टैग देना है, इसमें क्लास दे देते हैं जो कि TI कंट्रोल प्ले, और फिर उसके बाद जो है नीचे आ जाना है यहाँ पे h6 और इसमें मैं क्लास दे दूंगा एस सेक्शन टाइटल और यहाँ पे मैं लिखूंगा MT4। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं सी आवर इंट्रो वीडियोस इस तरह करके, सेव करना है। फिर अब जो है यहाँ पे स्पेस देते हैं। फिर उसके बाद जो हमने क्लोज किया सेक्शन टैग उसके नीचे आके एक डिव क्लास मॉडल दे देना है, और यहाँ पे जो है मैं मॉडल क्रिएट की एक क्लास देता हूँ, आईडी देनी है एग्जाम्पल मॉडल सेंटर, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ टैब इंडेक्स और फिर -1 लिखना है, इधर रोल लिख देते हैं इस बार, और रोल में मैं लिखूंगा डायलॉग, तो इधर हमें लिखना है डायलॉग इस तरह। फिर उसके बाद जो है एरिया लेबल्ड बाय, तो मैं जैसे लिखता हूँ एरिया लेबल्ड बाय इक्वल टू एग्जाम्पल मॉडल और यहाँ पे लिखते हैं सेंटर टाइटल, ये लिखा। फिर इसमें लिखते हैं एरिया हिडन जो कि हो जाएगा ट्रू। फिर अब जो है यहाँ पे हमें नीचे आ रहा है, यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास एस मॉडल डायलॉग और यहाँ लिखते हैं मॉडल LG, और मॉडल LG में इस बार मैं लिखूंगा मॉडल वापस से, यहाँ लिखते हैं डायलॉग। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं सेंटर, फिर उसके बाद रोल और यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट। फिर अब जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफ क्लास, और डिफ क्लास में इधर हम लिख देंगे मॉडल कंटेंट। फिर उसके बाद आ गए नीचे और यहाँ लिखते हैं iframe, जिसमें जो है हम सोर्स की जगह यहाँ विड्थ मेंशन करेंगे, विड्थ हो जाएगी 100% और यहाँ पे हाइट लिख देंगे जो कि 475, तो मैं इधर लिखता हूँ 475 और यहाँ लिखते हैं सोर्स में लिखते हैं https:/www. और यहाँ लिखते हैं youtube.com/invent और यहाँ लिखते हैं स्लैश, और यहाँ पे जो है आप कोई भी एक URL डाल दें THZSA3A इस तरह मैंने लिखा, और इसका जो फ्रेम बॉर्डर है वो मैं कर दूंगा 0 और यहाँ लिखते हैं अलाउ फुल स्क्रीन, ये लिख दिया। फिर उसके बाद जो है जो हमने 3 डिफ डाले हैं उसके नीचे आना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्शन जिसमें आईडी लिखेंगे हम ब्लॉक की, तो इधर मैं मेंशन कर दी आईडी एज ब्लॉक। फिर उसके बाद जो है डिफ क्लास इधर लिखना है, तो मैं इधर जस्ट लिखूंगा डिफ क्लास। तो डिफ क्लास लिखने के लिए जस्ट हम इधर कंट्रोल दी वाला है, यहाँ डिफ क्लास एज लिखते हैं कंटेनर, और फिर उसके बाद आना न्नीचे और यहाँ लिखते हैं 6 क्लास जिसमें मैं लिखूंगा सेक्शन और यहाँ हो जाएगा सबटाइटल। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर, अब जो है यहाँ लिखते हैं न्यूज़ फीड। फिर अब जो है जस्ट हमें आ जाना है इसके नीचे और यहाँ पे लिखते हैं h6 जिसमें मैं क्लास लिखूंगा, और यहाँ लिखते हैं सेक्शन टाइटल और यहाँ पे लिखते हैं MB6, और फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर, फिर इसमें लिखते हैं आवर ब्लॉग, तो मैं इधर से लिखता हूँ आवर ब्लॉग इस तरह। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आ रहे हैं नीचे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफ क्लास रो और यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास कॉल MD4। फिर ये लिखने के बाद यहाँ मैं लिखता हूँ डिफ क्लास एस कार्ड ब्लॉक पोस्ट, और फिर यहाँ पे लिखते हैं my4 my SM और यहाँ लिखते हैं 5 my MD0।
ये लिखने के बाद जस्ट इमेज लिखते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ ss/image/blog1.jpg और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे और यहाँ पे लिखते हैं div class card body और फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं div class details और यहाँ लिखते हैं mp3। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे और a tag यहाँ पे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट void और यहाँ लिखते हैं 0। फिर उसके बाद i tag, फिर इसमें क्लास लिखनी है ti comments। फिर अब जो है यहाँ पे अब मैं इधर लिखता हूँ 1 2 3 इस तरह करके। फिर a tag लिखना है और यहाँ लिखते हैं जावास्क्रिप्ट void और यहाँ लिखते हैं 0। फिर i tag लिखना है और इसमें क्लास लिखते हैं जो कि ti i। फिर अब जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 इस तरह करके। ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट आ रहा है और यहाँ पे मैं लिखूंगा इस बार h5। तो इधर से मैं आ जाता हूँ इसके नीचे और यहाँ लिखते हैं h5 जिसमें अब जो है मैं क्लास दे दूंगा s card title और यहाँ पे लिखते हैं lorem ipsum का टैग। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा पोस्टिसमस और यहाँ लिखते हैं एलिफोन। तो इस तरह मैंने एक टाइटल लिख दिया। फिर इसमें b टैग डाल के अब lorem ipsum का टैग डालना है हमें इधर a टैग और यहाँ वापस से वही हो जाएगा जैसे हमने ऊपर किया जावास्क्रिप्ट void, यहाँ हो जाएगा 0 और इसकी जगह मैं यहाँ क्लास दे दूंगा b block, यहाँ लिखेंगे mp3। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं read more, फिर इसमें 3 डॉट्स दे देने। फिर ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट आ रहे हैं 3 डिफ्स के नीचे और यहाँ पे div class call md4 मेंशन करना है इधर और फिर उसके बाद जो है वापस नीचे आ जाना है और यहाँ पे मैं लिखूंगा div class start और यहाँ लिखते हैं blog post। फिर इसमें my4 लिखना है और यहाँ लिखते हैं mysm और mysm5 लिखना है। फिर इसमें mymd0। उसके बाद जो है इमेज टैग और यहाँ लिखते हैं ss स्लैश जिसमें मैं लिखूंगा image/blog2.jpg और फिर उसके बाद जो है जो हमने ये चीज लिखी है इसके नीचे आके हमें जो है यहाँ पे div class लिखना है जिसमें लिखेंगे card body और फिर यहाँ पे लिखते हैं div class जो कि हो जाएगा details mp3। फिर उसको यहाँ a टैग देना और यहाँ लिखते हैं जावास्क्रिप्ट void और यहाँ मैं लिखूंगा 0। फिर इधर i टैग देना है, इसमें क्लास देते हैं ti comments। फिर उसके बाद जो है a टैग के नीचे आ रहा है या आप कह सकते हैं यहीं पे 434 लिख देना। फिर a टैग और यहाँ लिखते हैं जावास्क्रिप्ट void और यहाँ लिखना है 0 और फिर उसके बाद i टैग, इसमें क्लास देना है जो कि ti i। ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट बेसिकली अब आ जाना है इसके आगे, यहाँ लिखते हैं 987 इस तरह मैंने नंबर वैल्यू दी। फिर उसके बाद जो है div class इधर देना है और div class की जगह एक काम करते हैं h5 मेंशन करते हैं जिसमें मैं क्लास दे दूंगा s card title और फिर इसमें जो है हमें आ जाना है और यहाँ पे मैं लिखूंगा v2 और यहाँ पे लिख देंगे इस तरह करके इस तरह मैंने मेंशन किया। फिर उसके बाद जो है p टैग और यहाँ पे मैं lorem का टैग दे दूंगा यहाँ पे कुछ इस तरह a टैग और यहाँ पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट void तो यहाँ मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट void 0 और यहाँ पे अब जो है मैं क्लास लिखूंगा, क्लास में लिखेंगे d block और यहाँ mp3। फिर इसमें लिखते हैं read more लिखने के बाद जो है हमें जस्ट अब आ जाना है इसी टैग के नीचे और यहाँ पे मैं लिखूंगा div class call md4। फिर उसके बाद जो है div class और यहाँ पे मैं जो है मेंशन करूंगा card blog post और यहाँ पे लिखना है my4 mysm और यहाँ पे जो है मैं 5 लिखूंगा और फिर उसके बाद mymd0। फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ इमेज का टैग देना है, यहाँ ss लिखना है image स्लैश यहाँ लिखते हैं blog3। फिर उसके बाद यहाँ इसको मैं करूँगा सेव और फिर सेव करने के बाद जो है इस टैग के नीचे आना और यहाँ मैं कार्ड बॉडी। सो जस्ट नाउ हियर इफ आई जस्ट शो यू तो अगर मैं जस्ट आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अब जो है मैं इसको करता हूँ वापस से साइड बाय साइड और अब आप देख सकते हैं हमारी जो कोडिंग साइड है वो आ चुकी है लेफ्ट पे और राइट पे हमारी जो है इंटरफेस साइड आ चुकी है। और अब आप देख सकते हैं हमें जो है ये टोटली अमेजिंग लग रही है सारी चीजें। मैं कंट्रोल बी प्रेस करके साइड पैनल को कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। ये करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमने जो है इसको टोटली डिजाइन कर दिया है और यहाँ पे अब जो है हमें कुछ क्लासेस क्रिएट करनी है इसके मुताबिक। जैसे मैंने इधर डिटेल्स mp3 डाल दी है क्लास और यहाँ पे मैं a टैग डालूंगा जिसमें मैं मेंशन करूंगा जावास्क्रिप्ट void और यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। फिर उसके बाद यहाँ में आगे आ जाना, यहाँ पे मैं लिखूंगा i टैग जिसमें हम क्लास लिख देंगे sti comments और फिर उसके बाद जो है मैं वापस नीचे आना यहाँ a टैग में इस बार मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट void फिर से 0 लिखना और यहाँ पे मैं क्लास लिखूंगा sti i। ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट आ रहा है अब यहाँ पे और यहाँ लिख देंगे 425 इस तरह करके
और ऊपर भी मैं लिख दूंगा इस तरह 164। तो इधर हमने लिख दिया। फिर ये लिखने के बाद जो हमने डिफ डाला है एक, उसके नीचे आ रहा है यहाँ पे H5 में क्लास देनी है स्टार्ट टाइटल, और इसमें आप जो है एक टाइटल दे दे। तो मैं इधर एक टाइटल दे दूंगा जैसे लेबोरियोजेन, और यहाँ पे लिखेंगे SP इस तरह मैंने दे दिया। फिर उसके बाद जो है पी टैग, और यहाँ पे मैं लॉरेंसम का एक टैग दे दूंगा। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे ए टैग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट वॉइड। तो यहाँ मेंशन करते हैं जावास्क्रिप्ट वॉइड 0। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं क्लास लिखूंगा जो कि डी ब्लॉक। तो इधर मैं मेंशन करूंगा डी ब्लॉक, और यहाँ MD3। ये लिखने के बाद यहाँ मैं लिखूंगा रीड मोर, और इधर 3 डॉट्स डाल के यहाँ सेव करना है। फिर सेक्शन टैग जो हमने क्लोज किया है इसके नीचे आ जाना, और यहाँ पे जो है वापस एक सेक्शन टैग डालना, और यहाँ आईडी लिखते हैं जो कि हो जाएगी एस कॉन्टैक्ट। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे, और यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास एस कंटेनर, और फिर अब जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफ क्लास कॉन्टैक्ट कार्ड, और यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ डिफ क्लास इनपुट्स। फिर उसके बाद जो है H6, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास एस सेक्शन सब टाइटल, और यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ गेट है। ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे, और यहाँ लिखते हैं H6, और H6 में मैं क्लास लिख दूंगा इस बार जो कि सेक्शन टाइटल, और यहाँ मैं लिखूंगा MB4। फिर यहाँ लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा एक और डिफ जो कि आइटम की क्लास हो जाएगी इसमें। फिर इसमें मैं आई टैग के साथ एक क्लास दूंगा जो कि TI, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लोकेशन पिन। ये लिखने के बाद जो हमने आई टैग लिखा है जस्ट हमें इसके नीचे आ जाना है यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ डिफ क्लास देगी MD, और यहाँ पे H5 लिख देंगे जो कि लोकेशन दे देगा हमें या यूजर को। फिर उसके बाद आना है नीचे पी टैग, और यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 फेक ST नोवेयर, मैं इधर लिख दूंगा फेक ST नोवेयर, और फिर उसके बाद लिखते हैं AB या लिखते हैं PK कंट्रीज का। सेव करना है इसको, और यहाँ से मैं स्टार्ट से गैप दे दूंगा इसमें। फिर उसके बाद यहाँ एक और डिफ क्लास देनी है जो कि हो जाएगी आइटम की, और इसके अंदर मैं आई टैग दूंगा जिसमें हम क्लास दे देंगे STI मोबाइल, ये मैंने मेंशन किया यहाँ पे। फिर डिफ टैग, और यहाँ पे जो है मैं H5 दूंगा जिसमें हम दे देंगे फोन नंबर, इधर मैंने लिख दिया इस तरह। ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट अब आना है इसके आगे, और यहाँ पे जो है मैं लिखूंगा पी टैग, और यहाँ रैंडम फोन नंबर आप डाल सकते हैं जैसे मैंने इधर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इस तरह मैंने मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद डिफ क्लास आइटम इधर देना है वापस, इसी टैग के नीचे आ रहा है, और यहाँ पे मैं आई टैग दूंगा जिसमें हम लिखेंगे TI ईमेल। फिर उसके बाद नीचे आके हमें यहाँ पे डिफ क्लास देनी है जो कि MB0 की होगी, और फिर H5 लिखना है, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा ईमेल एड्रेस। ये लिखने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे पी टैग, और यहाँ पे जो है आप एक रैंडम ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। तो मैं इधर एक अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ जो कि टोटली रैंडम है, और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिफ क्लास आइटम खुद से, और यहाँ पे जो है मैं आई टैग लिखूंगा और TI वर्ल्ड मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आना है हमें, और यहाँ पे डिफ क्लास एज MB0 हम लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है H5, और यहाँ पे जो है मैं लिख दूंगा example.com, या अगर आप कोई साइट का लिंक इधर डालना चाह रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। पी टैग, और यहाँ पे जो है फिर से आप एक एग्जाम्पल बिजनेस ईमेल डाल सकते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ एक एग्जाम्पल बिजनेस ईमेल। फिर उसके बाद इसके नीचे आ रहा है, यहाँ पे मैं इस बार मेंशन करूंगा डिफ क्लास फॉर्म। उसके बाद जो है H6 में मैं क्लास दे दूंगा एस सेक्शन सब टाइटल। फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं अवेलेबल, तो मैं इधर मेंशन करूंगा अवेलेबल 24/7, और फिर H6 फिर इसमें क्लास देनी है सेक्शन टाइटल, और यहाँ पे लिखते हैं इस बार MB4, तो यहाँ मैं मेंशन करूंगा MB4, और फिर उसके बाद लिखते हैं गेट इट टच इस तरह करके। फिर अब जो है यहाँ पे हमें फॉर्म का टैग डालना है, एक्शन को रिमूव कर देना है इसकी जगह से, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफ क्लास फॉर्म कंट्रोल, और फिर उसके बाद नीचे आना है, या इसकी जगह मैं लिख देता हूँ फॉर्म ग्रुप। फिर उसके साथ नीचे आना है, इनपुट टाइप में ईमेल दे देंगे, और यहाँ क्लास लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल इस तरह। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ लिखते हैं फॉर्म कंट्रोल, और फिर यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म कंट्रोल LD, और यहाँ ID लिखनी है। ID में लिखेंगे एग्जाम्पल इनपुट, और यहाँ लिखते हैं ईमेल पर। फिर इसमें लिखते हैं एरिया डिस्क्राइब बाय, मैं इधर लिखता हूँ एरिया डिस्क्राइब बाय इक्वल टू ईमेल हेल्प, इस तरह मैंने लिखा। फिर अब जो है अब हमें आ जाना है आगे, और यहाँ लिखते हैं प्लेस होल्डर में मैं लिखूंगा एंटर ईमेल।
फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे, यहाँ पे डिफ क्लास फॉर्म ग्रुप, और ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे, और यहाँ इनपुट टाइप में मैं लिख दूंगा इस बार पासवर्ड, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास जो कि हो जाएगा फॉर्म कंट्रोल, और फिर यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म कंट्रोल फिर से, और यहाँ लिखते हैं एलजी, मैं इधर लिखता हूँ फॉर्म कंट्रोल डैश एलजी आईडी, और यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल इनपुट, और यहाँ लिखते हैं पासवर्ड 1। ये लिखने के बाद जो है यहाँ मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर जो कि पासवर्ड, और यहाँ हो जाएगा रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद अब नीचे आ रहे हैं यहाँ डिफ लिखते हैं क्लास, इसमें मेंशन करेंगे जो कि फॉर्म ग्रुप, और फिर उसके बाद इनपुट टाइप में इस बार मैं पासवर्ड की जगह लिख दूंगा कॉन्टैक्ट मैसेज। तो अब जो है यहाँ पे चेंज करेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्लास के अंदर इस बार टेक्स्ट एरिया टैग डालूंगा मैं, और यहाँ पे जो है नेम में लिखेंगे कॉन्टैक्ट मैसेज, तो इधर मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट मैसेज। फिर आईडी को ऐसे ही रहने देंगे, कॉलम्स में 30 आ जाएगा, रोज में इधर मैं लिखूंगा 7। फिर उसके बाद जो है क्लास मैं इधर लिखूंगा यहाँ पे क्लास जो कि हो जाएगी फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे फॉर्म कंट्रोल फिर से जिसमें एलजी लिखेंगे आप, और इसमें जो है मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर जो कि मैसेज। ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे, और यहाँ पे एक बटन का टैग डालना है जिस पर मैं क्लास दे दूंगा, या आप कह सकते हैं इसमें टाइप दे दें आप जो कि सबमिट, और फिर उसके बाद क्लास लिखते हैं जो कि बीटीएन प्राइमरी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बीटीएन ब्लॉक, और फिर उसके बाद जो है बीटीएन एलजी, और यहाँ पे लिखते हैं MP3, और यहाँ पे लिखते हैं सेंड मैसेज, और सेंड मैसेज में हमें यहाँ सेव करना। फिर सेक्शन टैग जो हमने डाला है उसके नीचे आ रहा है, और अब जो है इसकी जगह मैं यहाँ पे एक और सेक्शन टैग क्रिएट करूंगा जिसमें हम क्लास दे देंगे हैज बीजी इमेज, और यहाँ पे लिखते हैं py0। फिर ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है हमें यहाँ डिफ क्लास कंटेनर लिखना है, फिर इसमें डिफ क्लास फुटर, फिर उसके बाद जो है डिफ क्लास, और यहाँ लिखते हैं फुटर लिस्ट। फिर ये जो हमने डिफ डाला है इसके नीचे आ रहा है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्यूअल क्लास, और यहाँ पे लिस्ट मेंशन करते हैं, फिर li, और इसमें लिखते हैं लिस्ट हेड। ये लिखने के बाद h6 लिखना है, इसमें मैं क्लास लिख दूंगा एस फॉन्ट डेट, और यहाँ बोल्ड लिख देंगे, सेंटर में मैं लिखूंगा अबाउट अस। फिर अब जो है li टैग, इसमें क्लास दे देंगे एज लिस्ट बॉडी, फिर उसके बाद जो है a टैग, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास लोगो। अब जो है यहाँ पे हमें इसके नीचे आ रहा है, यहाँ लिखता है एस स्लैश, और यहाँ लिखता है इमेज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा logo.png, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमें नीचे आ रहा है h6, और h6 में लिखेंगे क्रिएटिव स्टूडियो। फिर अब जो है हमें जस्ट ये लिखना है, और फिर उसके बाद जो है नीचे आ रहा है p टैग, और यहाँ पे लॉरेंस फ्लिपकार्ट जो है हमें इधर टैग लिख देना है। फिर अब जो है जस्ट p टैग लिखना है, यहाँ लिखते हैं क्लास mp3, और फिर अब जो है कॉपीराइट इधर लिखना है, और यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू डेट, और न्यू डेट लिखने के बाद जो है हमें जस्ट इस तरह कर देना है, यहाँ लिखते हैं गेट फुल एयर। ये लिखने के बाद जो है अब हमें इसको यहाँ पे ओपन करना है, और यहाँ पे इसको 2 बार क्लोज कर देना है। ये करने के बाद जस्ट जो हमने स्क्रिप्ट टैग लिखा है उसके बाद हमें आ जाना, यहाँ मैं मेंशन करूंगा एड कॉपी, और यहाँ पे जो है मैं ए टैग डालूंगा जिसमें हम मेंशन करेंगे क्लास, अभी एचएफ को मेंशन नहीं करेंगे, और क्लास में मैं लिखूंगा डी इनलाइन, और यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट प्राइमरी सिंपली, तो मैंने इधर लिखा टेक्स्ट प्राइमरी, और जो है हमें एचएफ देना है, यहाँ पे एचएफ में मैं डायरेक्टली लिखूंगा http www. और यहाँ लिखते हैं devprod, और यहाँ पे लिखते हैं .com, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा devprod, इस तरह सेव करना है इसको, और यहाँ यूएल टैग के नीचे आ रहा है, फिर एक यूएल टैग क्रिएट करना है, यहाँ पे लिस्ट डालेंगे, फिर li टैग हम यहाँ लिखते हैं उस बार लिस्ट हेड। फिर उसके बाद जो है h6 में जो है मैं इधर क्लास लिख दूंगा एस फॉन्ट वेट, मैं इधर लिखूंगा एस फॉन्ट वेट बोल्ड, और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आते हैं सेंटर में, और यहाँ मैं लिखूंगा यूजफुल लिंक्स। फिर अब जो है li टैग के नीचे आ रहा है, यहाँ li टैग एक और क्रिएट करना है, यहाँ मैं लिस्ट बॉडी दे दूंगा, और यहाँ पे डिफ क्लास एज रो डिफाइन करनी है। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा डिफ क्लास कॉल ए टैग, और यहाँ पे मैं अबाउट लिखूंगा, और सिंपली सेंटर में भी अबाउट लिख देंगे, ए टैग इधर भी आ गया, इधर मैं लिखूंगा सर्विस, और यहाँ पे भी सर्विस, फिर इधर ए टैग, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पोर्टफोलियो, और यहाँ पे भी जस्ट हम लिखते हैं इधर पोर्टफोलियो। ये मेंशन करने के बाद ए टैग और यहाँ हैशटैग लिख के टेस्टिमोनियल लिखना है यहाँ पे, तो मैं इधर लिखूंगा टेस्टिमोनियल, और यहाँ पे भी लिखते हैं टेस्टिमोनियल। ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट आना है अब इसके नीचे, और यहाँ पे लिखेंगे डिफ क्लास,
और div क्लास में जो है अब मैं इधर मेंशन करूँगा कॉल, और यहाँ पे जो है ए टैग और हैशटैग टीम। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन करते हैं टीम, इस बार सेव करना है। और फिर सेव करने के बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे ए टैग और यहाँ ब्लॉग लिखना है। फिर इधर भी मैं लिखूंगा ब्लॉग, फिर नीचे आना है ए टैग और यहाँ पे मैं लिखूंगा FAQ, फिर ए टैग डालना है और यहाँ पे इस बार लिखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, इधर से मैं लिखता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, इस तरह सेव करना है इसको। और फिर जो यूआई टैग हमने डाला है जस्ट हमें इसके नीचे आ जाना है। और फिर अब जो है इसके नीचे आने के बाद हमें बेसिकली कुछ चीज़ें इसके अंदर क्रिएट करनी है। तो अब जो है हमें यहाँ पे दे देना है जैसे यूएल क्लास दे दूंगा मैं इधर लिस्ट की, फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं एल और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट है। ये लिखने के बाद जस्ट एक्सेस डालना है, यहाँ पे क्लास देते थे जो कि फॉन्ट वेट, और यहाँ मैं मेंशन करूंगा बोल्ड, और यहाँ पे लिखता है कॉन्टैक्ट इंक्लूड। फिर इसमें एल टैग आ गया और यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा लिस्ट बॉडी। फिर उसके बाद इसके नीचे आना है पी टैग और यहाँ मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल गेट बैक टू यू, एंड देन यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा विद इन 24 आवर्स, इस तरह। ये लिखने के बाद जैसे इसी पी टैग के नीचे आ रहा है और यहाँ पे जो है पी टैग आई टैग, इसमें क्लास देनी है टी लोकेशन और यहाँ लिखनी है पिन। फिर अब जो है यहाँ पे मैं वही एड्रेस लिख देता हूँ जैसे 1 2 3 4 5 SD और यहाँ पे लिखते हैं नो हेयर PK और यहाँ लिखते हैं कंट्री। ये लिखने के बाद जस्ट अब नीचे आ रहे पी टैग आई टैग, यहाँ क्लास देनी है क्योंकि TI ईमेल की हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे गैप देके आप लिख सकते हैं info@website.com जो कि बिजनेस ईमेल हो गई या बिजनेस ईमेल टाइप। और फिर यहाँ पे दिस क्लास एज सोशल लिंक्स मैंने मेंशन किया। फिर उसके साथ ही मैं ए टैग डालूंगा, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा जावास्क्रिप्ट, और फिर मैं इधर जावास्क्रिप्ट में इधर मैं लिखूंगा जैसे वॉइड, इस तरह मैंने लिखा, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 और फिर इसमें क्लास दे देंगे हम लिंक, ये दे दी। फिर अब जो है हमें यहाँ पे इसी टैग के आवाज है आगे यहाँ पे आई टैग देना है। आई टैग में मैं क्लास दे दूंगा STI फेसबुक, इस तरह। ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट इसी टैग को कॉपी कर लेना है जो कि हमने लिखा है इधर, और फिर कॉपी करने के बाद हमें जस्ट इसके लास्ट में आ जाना है और यहाँ पे इसको करना है पेस्ट 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 पेस्ट, इस तरह मैंने किया, इसको पेस्ट एक और बार करना है। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करके कर दूंगा RSS, इस तरह, और फिर यहाँ पे हम इसको कर देंगे इंस्टाग्राम। फिर ऊपर आ जाना यहाँ पे अब मैं इसको कर दूंगा Pinterest डैश ऑल्ट। फिर अब जो है ऊपर आ जाना यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा इस बार गूगल, और फिर ऊपर आके यहाँ पे इसको हम कर देंगे ट्विटर। तो मैंने इस तरह जो है कर दिया। फिर इसको यहाँ पे मैं करूँगा सेव यहाँ तक, और अब जो है यहाँ पे सेव करने के बाद अब बेसिकली हमें जस्ट इसी टैग के आ जाना है अंदर और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस को रिमूव करेंगे। यहाँ पे सेव करने के बाद रिलोड करना है, और अगर मैं आपको अब दिखाऊं यहाँ तक सेव और रिलोड करने के बाद, तो आप देख सकते हैं सारी चीजें हमें परफेक्टली शो हो रही है और हमारा जो प्रोजेक्ट था अमेजिंग क्रिएटिव स्टूडियो एप्लीकेशन का वो टोटली रेडी हो चुका है। इधर आप देखें तो इसमें जो है हमें टोटली सारे नैपबार परफेक्टली हमारे टॉप पे शो हो रहे हैं। इधर हमें जो टेक्स्ट भी शो हो रहा है जिसके साथ हमें जो है एक अमेजिंग बटन इफेक्ट भी शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं एक बटन में ओपेसिटी इफेक्ट शो हो रहा है और एक बटन में वाइटिश इफेक्ट हमारे बैकग्राउंड में शो हो रहा है। बाकी ऊपर भी नैपबार मेन्यूज टोटली अमेजिंग लग रहे हैं। और इधर जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो आप देखेंगे थ्रू द एनिमेशन इफेक्ट हमारे नैपबार भी जो है जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो भी हमारे साथ चल रहा है। जब मैं नीचे जा रहा हूँ, जब ऊपर जा रहा है तो एक जगह पे स्टिक हो जा रहा है इस तरह करके। तो इधर आप देखें मैंने जो है नैपबार स्टिकी नेविगेशन बार नहीं बनाया है, तो इसलिए जो है जब भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये वाइट बैकग्राउंड में हमारे साथ चलता हुआ नजर आ रहा है आपको एट द टॉप। इधर आप सर्विसेज सेक्शन देख सकते हैं, कुछ 3 सर्विस मैंने डाल दी है, इस तरह आप भी डाल सकते हैं। फिर ऑसम वर्क व्हाट वी क्रिएट अबाउट अस आप एक तरह से इसको कह सकते हैं, तो आप इसमें ऑसम वर्क अपना डाल सकते हैं कि किस तरह का वर्क आप क्रिएट करते हैं वो सब। फिर उसके अंदर जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी सर्विसेज आप यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्लानिंग, मॉकअप, डेवलपर, प्रोवाइड, इस तरह मैंने कुछ चीजें डाल दी है। फिर इधर आप अपनी सर्विसेज डाल सकते हैं, क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को थ्रू दिस एप्लीकेशन, दिस क्रिएटिव स्टूडियो एप्लीकेशन, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके साथ ही आप अपने पोर्टफोलियो वर्क मेंशन कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि आपके बेस्ट वर्क हैं, आप 4 to 5 वो आप मेंशन कर सकते हैं जैसे मैंने इधर मेंशन किया। फिर इधर आप अपने टेस्टिमोनियल लिंक्स मेंशन कर सकते हैं जो कि
जो है यूज करते हैं आपकी एप्लीकेशन को और क्रिएट करते हैं चीजें यूज करते हुए इस एप्लीकेशन को, तो आप उनको यहाँ मेंशन कर सकते हैं, उनके सोशल मीडिया आइकन्स पेजेस मेंशन कर सकते हैं, ताकि अगर किसी क्लाइंट को उनसे कांटेक्ट करना हो तो वो उनके सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू कांटेक्ट कर सके। और यहाँ पे आप फैक्ट्स अपने शो करा सकते हैं कि किस तरह आपने जो है अपने यूजर्स को प्रोवाइड किया हुआ कितनी चीजों से, तो आपने जो है 100+ अवार्ड्स विन किए हुए, 100+ आपके हैप्पी क्लाइंट्स, 845+ प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए, 50K+ आपके कमेंट्स हैं। तो इस तरह करके आप अपने फैक्ट्स डाल सकते हैं जो कि आपको अपने क्लाइंट को शो कराने हैं। फिर उसके बाद हमें जो है क्लाइंट शेयर्स का ऑप्शन शो होता है, ये आप कह सकते हैं एक टेस्टिमोनियल सेक्शन है जिसमें यूजर अपने जो है आपके बारे में बताएगा कि आप किस तरह का वर्क करते हो, और अगर किसी ने आपसे वर्क कराया है तो किस तरह का उसको रिस्पॉन्स मिला है आपसे, तो वो इधर वो मेंशन कर सकते हैं आप। और फिर उसके बाद एक इंट्रो वीडियो भी आप इधर दे सकते हैं अगर यूजर मांग रहे हैं कोई इंटर वीडियो, मतलब अगर कोई टेस्टिमोनियल आपसे कह रहा है आपको एक इंट्रो वीडियो दो जिससे हम कंसिडर कर सकें आपके वर्क को, तो आप इसको इंट्रो वीडियो इधर मेंशन कर सकते हैं। फिर ये आ गए ब्लॉग्स, तो यहाँ पे यूजर आपके ब्लॉग्स को भी रीड कर सकता है, अगर उसको आप में इंटरेस्ट है और आपकी साइट पे इंटरेस्ट है तो वो आपके ब्लॉग रीड करके और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता है। और ये एंड में आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म जिसके थ्रू क्लाइंट जो है आपसे गेट इन टच रहेगा, मतलब अगर उसे आपसे कुछ पूछना हो तो वो इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। और ये आ गया फुटर सेक्शन जिसमें मैंने कॉपीराइट दे दिया, और यहाँ पे जो है मैंने कुछ सोशल मीडिया आइकन्स भी दे दिए ताकि अगर यूजर या क्लाइंट को कांटेक्ट करना हो आपसे तो वो इन सोशल मीडिया आइकन्स के थ्रू कर सके। बाकी ये जो एप्लीकेशन है सोशल क्रिएटिव स्टूडियो ऐप की, तो ये टोटली रिस्पॉन्सिव है, जैसा मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन है तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिव होगी, किसी भी डिवाइस में आप इसको चेक करें तो ये टोटली रिस्पॉन्सिव है। और इसमें आप चीज एक और नोटिस करें कि इसमें हमें एक नेवबार मेन्यू भी शो हो रहा है, बर्गर मेन्यू, जिसके थ्रू हमें सारे हमारे नेवबार शो हो रहे हैं, जो कि टोटली अमेजिंग चीज है। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह जो है हमने इस अमेजिंग क्रिएटिव स्टूडियो ऐप को क्रिएट किया स्टार्ट टू एंड, जो कि टोटली रिस्पॉन्सिव है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आए क्रिएटिव स्टूडियो ऐप का, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि कोई भी मैं इस तरह की न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस तरह की और वीडियो अगर आप चाह रहे हैं तो मैं और भी वीडियोस लाऊंगा। जैसे हमने ये प्रोजेक्ट React 3.js और Tailwind CSS को यूज करते हुए क्रिएट किया है, तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये प्रोजेक्ट जरूर समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मैं इसी तरह की और वीडियोस लाता रहूंगा क्योंकि अब हमारी ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियोस खत्म हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ मैं जो है कुछ बिग ट्यूटोरियल्स भी लाऊंगा, मतलब जैसे हमने कभी Next.js या React.js के थ्रू प्रोजेक्ट बना दिया, कभी हमने ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियो क्रिएट कर ली, जैसे कभी बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल, HTML CSS का ट्यूटोरियल, Next.js का ट्यूटोरियल, React.js का ट्यूटोरियल, इस तरह करके मैं जो है ट्यूटोरियल भी लाऊंगा ताकि आपको मैं उसमें भी चीजों के बारे में समझा सकूं और एक लैंग्वेज के बारे में समझा सकूं। तो चले मैं मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।